हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए जो इंडियन आर्मी या फिर इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं। क्वालिफिकेशन उनकी जो मिनिमम 10+2 रहेगी और एनडीए में आपको सिलेक्शन का मौका मिलेगा इसमें। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और आप लोगों को ध्यान से ये वीडियो देखनी है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे उनको अच्छा खासा पेमेंट और अच्छा खासा फ्यूचर उनका होने वाला है। तो वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी वैकेंसी है और कैसे इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सी लोकेशन से आप फॉर्म भर सकते हैं और मेल फीमेल्स के लिए वैकेंसी कितनी है, इसमें पूरा वीडियो में मैं डिटेल्ड आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं डेली इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी न्यू दिल्ली की तरफ से जो नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन जो वो कंडक्ट किया जा रहा है। एग्जामिनेशन का नोटिस जो है वो आ गया है 10/2026 एनडीए 2, जिसकी डेट है 20/5/2026 में ये रिलीज नोटिस हो चुका है। ठीक है, तो कोर्स का नाम है एनडीए 158 कोर्स, जिसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों सेनाओं के जो कोर्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, जो कि 1/7/2027 से ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी जो यहाँ पे वैकेंसी है वो निकाल दी गई है, जिसमें आपकी 10+2 कैरेट एंट्री स्कीम है जो कि 1/7/2027 से इसकी जो ट्रेनिंग है वो इनकी जो स्टार्ट हो जाएगी। टोटल वैकेंसी 394 है, जिसमें से 370 वैकेंसी जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए है और 24 वैकेंसी जो है वो फीमेल्स कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। ठीक है, स्टाइफंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग में 56,000 पर मंथ मिलेगा। स्टार्टिंग पे जो रहेगी आपकी वो लेवल 10 रहेगी। आपको ट्रेनिंग में ही 56,100 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। तो अच्छा खासा पेमेंट जो है एक ऑफिसर लेवल पे आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन का जो मोड है वो ऑनलाइन है, जिसमें यूपीएससी ऑनलाइन डॉट निक डॉट इन पे आप लोगों को जाना है। वहाँ पे जा करके आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करना है। देन आपको आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको वहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो सिलेक्शन मोड जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन फर्स्टली आपका होगा, देन उसमें आपकी जो मेरिट बनेगी उस हिसाब से आपको एसएसबी के लिए, ठीक है, सिलेक्ट किया जाएगा। तो एसएसबी इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट आपका होगा। ठीक है, और एयरफोर्स वालों का सीपीएसएस एग्जाम होगा। ठीक है, देन ये आपका एसएसबी अगर क्लियर हो जाता है तो आपका लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब रहेगी? 13/9/2026, 13 सितंबर 2026 को आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन है और जो रिटर्न रिजल्ट है इसका वो करीबन 1 मंथ के अंदर आपका रिजल्ट वो आ जाएगा। अक्टूबर 2026 में इसकी टेंटेटिव डेट जो है वो दे रखी है। ठीक है, एसएसबी इंटरव्यू जो आपका रहेगा वो दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 में रहेगा। ठीक है, तो हाल फिलहाल में दिसंबर 2026 में ही आपका ये जो एसएसबी इंटरव्यू है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो कोर्स की जो कमेंसमेंट है वो 1/7/2027 से शुरू हो जाएगी। तो दिसंबर और जनवरी में आपका इंटरव्यू जो है वो होने के चांसेस है। ठीक है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी जो है वो upsc.gov.in है और upsconline.nic.in है, जो इनकी वेबसाइट पे आपको इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जो चेक कर लेना है आपको। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट्स की है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 तारीख से 20 मई से स्टार्ट हो चुकी है और जो इसकी लास्ट डेट है वो 9/6/2026 है। आप लोगों के पास टाइम जो है वो बहुत ही कम है, क्योंकि ये फॉर्म भरने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आपको जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है, हेल्पलाइन एक्टिव पीरियड जो रहेगा वो 20/5/2026 से 9/6/2026 तक रहेगा। जो वर्किंग डेज में आपका 10 से लेके 5:30 बजे के बीच में रहेगा। ई एडमिट कार्ड जो आपका डाउनलोड होगा तो लास्ट वर्किंग डे ऑफ द प्रेसीडिंग वीक्स ऑफ द एग्जामिनेशन डेट। तो आपके एग्जामिनेशन डेट जो है वो उसके जो लास्ट के जो दिन रहेंगे, लास्ट का जो हफ्ता रहेगा उसमें आपका एडमिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी क्या रहेगी? 13/9/2026 में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन विंडो फॉर आंसर कीज, ठीक है, 3rd डे to 7th डे, ठीक है, आफ्टर एग्जामिनेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन आफ्टर
आंसर की आपको 3 से 7 दिन के बाद में देखने को मिल जाएगी। रिटन एग्ज़ाम जो है आपका अक्टूबर 2026 में होगा और एसएसबी आपका दिसंबर 2026 में रहेगा, ठीक है? तो सबमिशन ऑफ 10+2 सर्टिफिकेट्स अपीयरिंग कैंडिडेट्स, ठीक है? भाई 10/6/2027 मतलब अगर आप 10+2 कर भी रहे हैं तब भी आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि 10 तारीख और छठा महीना और 2027 से पहले-पहले आपकी 10+2 सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे प्रेज़ेंट वहाँ पे करना है, ठीक है? तो कोर्स कमेंसमेंट क्या है? कोर्स कमेंसमेंट जो एनडीए और आईएनएसी, ठीक है, 1/7/2027 से आपका शुरू हो जाएगा। वैकेंसी इसमें 394 है, जिसमें से आपको बता दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है। आर्मी के लिए 198 वैकेंसी है, जिसमें फीमेल्स की 10 वैकेंसी है, टोटल 208 है। और नेवी ऑल एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए मेल के लिए 37 वैकेंसी है, फीमेल के लिए 5 वैकेंसी रहेगी। तो टोटल 42 वैकेंसी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। तो एयरफोर्स फ्लाइंग ऑफिसर के लिए 90 वैकेंसी है, जिसमें से फीमेल्स के लिए खाली 2 ही वैकेंसी है और 92 वैकेंसी इसकी ओवरऑल वैकेंसी जो रहेगी। एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटीज़ जो टेक्निकल के लिए है, उसके लिए 16 वैकेंसी रहेगी और 2 वैकेंसी फीमेल्स के लिए रिजर्व रखी गई हैं, जिसमें टोटल वैकेंसी आपकी 18 रहेगी। एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटीज़ नॉन टेक्निकल के लिए 8 वैकेंसी है, टोटल 8 वैकेंसी आपके लिए रखी गई है मेल्स के लिए और 2 वैकेंसी फीमेल्स के लिए, टोटल 10 वैकेंसी है, ठीक है? नेवल अकेडमी आईएनएसी 120th कोर जो कोर्स है, उसके लिए 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के थ्रू आपको 21 वैकेंसी मेल के लिए है और 3 वैकेंसी आपकी फीमेल्स के लिए है, टोटल 24 वैकेंसी है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन 394 पोस्ट का आपको मैंने बताया है, तो इस हिसाब से आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। आपका जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है? बाकी एग्ज़ाम इन सब का सेम ही रहता है, ठीक है? तो अभी बात कर लेते हैं क्राइटेरिया क्या-क्या रखा गया है। आप सिटीज़न होने चाहिए इंडिया के या फिर नेपाल के, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। आप इंडिया के पर्सन होने चाहिए, चाहे आप पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, केन्या, युगांडा, ठीक है? तंजानिया, ज़ाम्बिया, मालावी, ज़ैरी, इथियोपिया ऐसी कंट्री से आप अगर वहाँ पे माइग्रेट हुए हैं इंडिया में, तो आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना पड़ेगा। और जो गोरखा सब्जेक्ट टू नेपाल, जो नेपाल के गोरखास हैं, उनको कोई भी सर्टिफिकेट कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैरिटल स्टेटस आप अनमैरिड होने चाहिए, चाहे वो मेल है, चाहे फीमेल है। और कैंडिडेट मस्ट नॉट टू मैरी अंटिल दे कंप्लीट देयर ट्रेनिंग, ठीक है? तो जब तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है, तो तब तक आप शादी नहीं कर सकते हैं। तो ये एक यहाँ पे एक तरीके की शर्त रखी गई है, ठीक है? और क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी आपकी 10+2 आप पास रहे होने चाहिए, या फिर आप 10+2 कर रहे होने चाहिए, ठीक है? वो भी इसमें चलेगा, ठीक है? और 10/6/2026 से पहले आपका 12th का एग्ज़ामिनेशन आपको वहाँ पे प्रेज़ेंट करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन नेवी विंग एयर फ़ोर्स के लिए क्या है 10+2 पास है और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आप पढ़े होने चाहिए, मैथमेटिक्स से। और 10+2 पैटर्न फ्रॉम ए स्टेट एजुकेशन बोर्ड, ठीक है? स्टेट एजुकेशन बोर्ड से आप पढ़े हुए होने चाहिए, ठीक है? अपीयरिंग कैंडिडेट क्या है? कैंडिडेट अपीयरिंग इन 12th क्लास है, कैन आल्सो अप्लाई बट मस्ट सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप 12th क्लास में अगर पढ़ रहे हैं, तब भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते आपको 10 तारीख छठा महीना 2027, 10/6/2027 से पहले आपको आपका जो 12th का जो सर्टिफिकेट है, वो आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। कैंडिडेट स्टडिंग इन 11th क्लास आर नॉट 11th क्लास में अगर कैंडिडेट जो पढ़ रहे हैं, वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है? तो ये जो अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है, ये आपका फ्यूचर शुरू से ही बदल सकती है, क्योंकि 10+2 से ही आपका फ्यूचर जो है, ये सिक्योर हो जाता है। आपको कहीं भी कोई कोर्स, कोई वहाँ पे आपको ग्रेजुएशन, एमबीए, बीए कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। ये सब इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स आपका करवाएगी और आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा 56,100 ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है? तो अभी बात कर लेते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट्स हु हैव रिजाइन्ड और हैव बीन विथड्रॉन फ्रॉम एन ट्रेनिंग अकेडमी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स ऑन लैक ऑफ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आर नॉट एलिजिबल। कैंडिडेट अवॉइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फ्रॉम होल्डिंग एनी कमीशन आर आल्सो नॉट एलिजिबल, ठीक है? जो कैंडिडेट्स ट्रेनिंग के दौरान अनडिसिप्लिन ग्राउंड्स में उनको बाहर किया गया है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से किसी भी कमीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है बाद में, ठीक है? तो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा? कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली फिट, आपको फिजिकली और मेंटली फिट रहना है। और जॉइंट ऑर्डर एंड मैनुअल मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर एंट्री इनटू आर्मर्ड फोर्सेस, ठीक है? तो आपका जो
यहाँ पे जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है वो शेप 1 रैंक का रहना चाहिए, ठीक है? और जो कि आपकी जो जॉइन इंडियन आर्मी डॉट निक डॉट इन पे आपकी जो परमानेंट उसकी टैटूज़ पे जो पॉलिसी दे रखी है उसको आपको ध्यान से चेक करना है, उस हिसाब से आपको अप्लाई करना है। परमानेंट बॉडी टैटूज़ जो है वो अलाउड नहीं है ऑन इनर फोरआर्म, ठीक है? तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी? एप्लीकेशन फ़ीस आपकी दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है? एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है? एप्लीकेशन फ़ीस का यहाँ पे कोई अ, अभी कोई डाटा इन्होंने अवेलेबल है नहीं, तो इसमें अगर बात कर लेते हैं हम एज लिमिट की, ठीक है? एज लिमिट आपकी 1/1/2008 से, ठीक है? आर नॉट लेटर देन 1/1/2011 1/1/2008 से 1/1/2011 के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस आपका अ, आपका इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट होगा आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन, और देन आपका एसएसबी होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ठीक है? तो अभी आपका जो पेपर होगा, आपके पेपर कितने होंगे? 2 पेपर आपके होंगे। यहाँ पे कोड 1 में आपका 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा जो कि 300 मार्क्स का रहेगा, और पेपर जो दूसरा पेपर आपका होगा वो जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा। पार्ट ए में इंग्लिश के 200 मार्क्स का होगा और पार्ट बी में जनरल नॉलेज का 400 मार्क्स का होगा। तो ये दूसरा एग्ज़ाम हो जाएगा जो 600 नंबर का होगा, ठीक है? टोटल आपका 900 नंबर का एग्ज़ाम होगा, और एसएसबी जो टेस्ट रहेगा उसके बाद होगा, इसकी मेरिट के बाद होगा, ठीक है? तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस था, ठीक है? तो स्टेज 1 में आपका ऑफिसर इंटेलिजेंट रेटिंग ओआईआर टेस्ट होगा, पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा, ठीक है? जो कि आपका स्टेज 1 आर एडमिटेड टू स्टेज 2। जो स्टेज 1 पास करेंगे वो ही स्टेज 2 में जाएँगे, जो कि एसएसबी के एग्ज़ाम में। तो इंटरव्यू इंटरव्यू ग्रुप टेस्टिंग और ऑफिसर टास्क साइकोलॉजी टेस्ट एंड कॉन्फ्रेंस, तो ये 4 चीज़ें कंडक्ट करवाई जाएँगी 4 दिन में। तो ये स्टेज 2 आपका हो जाएगा। देन आपका बाद में 10+2 सर्टिफिकेट और ये सब चीज़ों की वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इस तरीके से आपका ये जो प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है? तो अभी बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स में आपका अलजेब्रा और मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स और ट्राइगोनोमेट्री, एनालिटिक, जियोमेट्रिक, 2D, 3D डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटरनल सेलुलस, ठीक है? डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी और वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी, ये सब चीज़ें आपकी मैथमेटिक्स में काउंट होंगी। इंग्लिश में आपका ग्रामर, यूजेस ऑफ वोकैब्युलरी और कंप्रीहेंशन और कोहेजन इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट, ये सब चीज़ें इंग्लिश में आएंगी। और आपका जनरल नॉलेज का जो आएगा, फिजिक्स 20%, केमिस्ट्री 15%, जनरल 10%, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट्स 20% और ज्योग्राफी 20%, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे जनरल नॉलेज में पेपर 2 में 400 मार्क्स की कवर की जाएंगी। तो इस तरीके से आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ठीक है? तो आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है? कैंडिडेट हु डू नॉट फॉल विदिन द एज बैंड बिटवीन इतनी, अगर आपकी एज 2/1/2008 से 1/1/2011 के बीच में है, ठीक है? और अगर आप अनमैरिड हैं और आप अगर 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको रजिस्टर्ड करना है जॉइन इंडियन आर्मी डॉट निक डॉट इन पे विद सेम ईमेल आईडी। अगर आप पहले से कर रखे हैं तो आपको आपकी सेम ईमेल आईडी भरनी है, नहीं तो आपको रजिस्टर करना है और अपनी जो फॉर्म फिलिंग की जो एप्लीकेशन है उसको स्टार्ट कर देना है। वहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको आपकी पोस्ट चुननी है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? देन आपको आपके सिग्नेचर्स और फोटोग्राफ्स और एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने हैं, जो भी रिक्वायर्ड वहाँ पे रहेंगे। और आपको एग्जामिनेशन की जो फीस है वो पेमेंट कर देनी है। फीस पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे उसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, जो कि इन फ्यूचर आपको काम आएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। और अगर आपको लगता है कि कोई कैंडिडेट्स एनडीए की एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहा है और 12th में या फिर 12th पास हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो वीडियो है उन्हीं लोगों के लिए है और उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका है अपना फ्यूचर बनाने के लिए। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर
आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचती रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।